जल्दी मलवा दादा का मलवा दादा का मलवा डाल दीजिए ना 2-4 गर्मी एक मलवा डाल दीजिए ना। अंकित भाई एगो दादा का माला डाल दीजिए। पहना दीजिए ना। एक ना ठीक है दादा छोड़ देंगे। चलिए हट देखिए हम दिखा रहे तो आज लंगरकोट जपला हुसैनाबाद पलामू की धरती में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे साथी, हमारे टीम के सदस्य, सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्थानीय पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में उपस्थित हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं तमाम पुलिसकर्मियों का, तमाम बंधुओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यदि मीडिया के बंधु आए हैं, चाहे वह सोशल मीडिया रहे, प्रिंट मीडिया रहे, प्रेस मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या डिजिटल मीडिया, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आज पलामू की धरती में, गढ़वा की धरती में, क्योंकि सुबह मेरा कार्यक्रम गढ़वा में था, भवनाथपुर में, और अभी शाम को मेरा कार्यक्रम पलामू के हुसैनाबाद में है। तो निसंदेह इस क्षेत्र में हमारा पहली बार आना हुआ है। इन क्षेत्र में हमें कभी आने का अवसर। पलामू परमंडल में अगर आजादी की बातों के खिलाफ लड़ने की बात कहिए तो बड़ा अच्छा इतिहास है पलामू परमंडल का, लेकिन जैसे ही अलग झारखंड राज्य का दौर चला तो थोड़ा सा उनकी भूमिका थोड़ी कम रही। इस बात को स्वीकार करना होगा। उस भूमिका में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के लोग थोड़ा आगे दिखे, कोल्हान के लोग थोड़ा आगे दिखे। तो मैं अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अलग झारखंड राज्य का जो नवनिर्माण होने जा रहा है, अलग झारखंड राज्य में जो नवनिर्माण की आधारशिला रखने जा रहे हैं, इसमें पलामू परमंडल भी पीछे ना रहे, ये संदेश लेके आया हूं। देखिए, आज 24 साल हो गए अलग झारखंड राज्य के। आज भी एक सवाल झारखंड की इन वादियों में गूंजता है। झारखंड के 24 जिले, 5 प्रमंडल, लगभग 40-42 अनुमंडल, लगभग 4,400 पंचायत, लगभग 32,000 गांव, उन वादियों में आज भी एक संदेश गूंजता है, एक आवाज उठती है कि आखिर झारखंड राज्य अलग क्यों किया गया था। एक आवाज आज भी गूंजती है। इन झारखंड की आबोहवा में, झारखंड की गांव में, खेतों की पगडंडियों में, खेत खलिहानों में एक आवाज निकलकर सामने आती है कि झारखंड राज्य अलग क्यों किया गया था। भारत हमने अंग्रेजों से आजाद क्यों करवाया, इसका उत्तर मिल गया, लेकिन झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, आज भी इसका उत्तर इसलिए नहीं मिल पाया है कि बेशक हम लोगों ने नक्शे से काट के अलग झारखंड राज्य लिया है। उस समय तत्कालीन बिहार राज्य से अलग होकर हमने 79,714 वर्ग किलोमीटर की जमीन का टुकड़ा, जिसमें तो उस समय 18 जिले हुआ करते थे, एक झारखंड राज्य हम लोगों ने नक्शे से तो काट कर लिया, लेकिन अगर अधिकार की बात करिएगा, हक की बात कीजिएगा, तो आज भी झारखंड के जनमानस को अधिकार नहीं मिला। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये लड़का बाहर भीतर की बात करता है। हमने उनसे एक ही लाइन कहा कि आप पश्चिम बंगाल जाइए, आप उड़ीसा जाइए, आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जाइए और किसी एक सरकारी नौकरी का फॉर्म बन के दिखाइए तो भाई, बीडीओ, सीओ, दरोगा कुछ तो भर के दिखाइए। और मैं आपसे भी कहूंगा, आपको मौका मिले, अगर आपको लगे कि हमारा आंदोलन, हमारा आवाज, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार, झारखंड में झारखंडी फास्ट, अगर हमारा मूवमेंट, अगर हमारी आवाज अगर गलत है, तो आप भी अपने चेयर से उठकर अपने बच्चों को लेकर पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप अपने बच्चों को लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं चले जाइए और जाइए वहां कोई एक परीक्षा में बैठिए जो गुजरात सरकार की है, एक परीक्षा में बैठिए जो महाराष्ट्र सरकार की है। अगर उस परीक्षा में आपको बैठने की अनुमति मिल जाएगी तो आप मेरे पास आइए, कल से हम गांव-गांव घूमना छोड़ देंगे। भाई, ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों, हमें बताइए। ये दोहरी नीति
ये दोहरा रवैया झारखंड के साथ ही क्यों? बिहार में बिहारी फर्स्ट, बंगाल में बंगाली फर्स्ट, गुजरात में गुजराती फर्स्ट, महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट, तो यदि मैं झारखंड में झारखंडी फर्स्ट, झारखंड के संसाधनों में झारखंडी का पहला अधिकार, झारखंड सरकार की नियुक्ति क्या है और हमारी गलती क्या बताइए? शब्दों में कहा पूरा नहीं हो। चंद परिवार के लोगों ने यहाँ की सत्ता में कब्जा किया है, यहाँ के साधन संसाधनों में कब्जा किया है। उन परिवार के नाम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है किन परिवारों का कब्जा है। लेकिन एक आम झारखंडी को क्या मिला? क्या व्यवस्था है यहाँ के स्वास्थ्य की? हाल ही फिलहाल हाईकोर्ट ने रिम्स के बारे में क्या कहा? रिम्स आपको मालूम है झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, रिम्स ने साफ साफ कहा अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो बंद कर दीजिए। एक आम झारखंडी को क्या मिला इस राज्य में? ये हमारा नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है रिम्स को, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल को आदेश है कि अगर आप मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे, उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। एक आम झारखंडी को क्या मिला? आज जितने भी यहाँ पर पब्लिक यूनिट के सेक्टर हैं, क्योंकि मैं पलामू के बारे नहीं जानता, मैं धनबाद बोकारो में BSL है, बोकारो स्टील लिमिटेड है, रांची में HEC है, सिल्ली में हिंडाल्को है, टाटा में जमशेदपुर है, और कोयला की जो तमाम योजनाएं हैं, BCCL है, CCL है, PCL है, CMPDI है, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, बताइए वे लोग कहाँ से हैं? उतना तो छोड़िए, हमारे साथ किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस प्रकार हमारे हक अधिकार को छीना जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा पलामू वासियों, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में मिलता है। 27% कोयला केवल झारखंड देता है। यही नहीं, कोयला की प्रमुख 8 यूनिट हैं और कुल मिलाकर 10 या 11 यूनिट है। उन 8 यूनिट में BCCL, CCL, ECL, CMPDI, ये 4 यूनिट झारखंड में है। लेकिन आपको मालूम है कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता है। क्यों भाई? अगर 27% कोयला हम देंगे, गांव हमारा उजड़ होगा, उस गांव के उजड़ने के बाद जो आग लगेगी जिस धरती पर वो हमारी होगी, खेत खलिहान बंजर हमारे होंगे, उस बीमारी से हम प्रभावित होंगे, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर किस लॉजिक से कलकत्ता रहेगा बताइए? क्योंकि आज तक झारखंड में हमारे 24 सालों के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं मिला जो झारखंड में जो खनिज संपदा है उसका हिसाब दिल्ली से मांग सके। आपको मैं एक हैरत की बात बताऊंगा। अच्छा, आपको मालूम है सेव कहां से आता है? सेव कहां से आता है पूरे भारत देश में? कश्मीर से, सबको मालूम है। अच्छा, क्या मालूम है कि अगर कश्मीर में यदि सेव का रेट 5 रुपया है तो क्या झारखंड में भी सेव का रेट 5 रुपया होगा? हाँ या ना, इतने में उत्तर दीजिए। नहीं, क्योंकि भाड़ा लगेगा। अगर कश्मीर में 5 रुपया सेव का दाम है तो झारखंड में 10 रुपया होगा। अच्छा बताइए, नारियल कहाँ में, केरल में, तेलंगाना में मिलता है ना? अगर वहां नारियल का रेट 10 रुपया है तो झारखंड में 50 रुपया होगा। सिंपल सा बात है, ये नियम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि झारखंड के कोयले का रेट पूरा इंडिया में एक है? नहीं मालूम था ना? झारखंड के कोयले का रेट पूरे हिंदुस्तान में एक है। ये मजाक होता है झारखंड के साथ। कश्मीर का सेव पूरे इंडिया में एक रेट नहीं है। नागपुर के संतरे का रेट पूरे इंडिया में एक नहीं है। नासिक के अंगूर का रेट पूरा इंडिया में एक नहीं है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट पूरा इंडिया में एक है। ये हमारा दुर्भाग्य। क्यों पता है? हमारे जो राजनेता हैं उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अपने परिवार के अलावा, अपने परिवार की प्रॉपर्टी के अलावा शायद कुछ अगर दिखता तो कम से कम झारखंड के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो झारखंड के अधिकार की बातें हैं, उनको कम से कम वो उठाते हैं और उन बातों को रखने का काम करते हैं। तो इसलिए देखिए, ये समय की मांग है। अब अगर आप लोग समय की मांग को समझे या नहीं समझे अलग बात है। ये समय की मांग है, तभी ये कल के लड़के लोग राजनीति में आए नहीं है। हालत है, मैं यहाँ हमारी अभी उपयोगिता नहीं दिखी है। आप धनबाद बोकारो कदम रखिएगा। जो भी विधायक सांसद उनके सपनों में हम आते हैं। तो ये समय की मांग है। नहीं तो 29 साल के लड़के, खेलने कूदने वाले लड़के सांसद का चुनाव और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनते। ये समय की मांग है। ये समय की मांग है, इस बात को स्वीकार कीजिए।
और इन युवाओं का हौसला बढ़ाइए, इनको समर्थन कीजिए, नहीं तो फिर याद रखिएगा झारखंड के मुद्दों पे बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हम जहां गए, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी दिल्ली में हम भाग लिए, जेएनयू में हम भाग लिए, दिल्ली की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम भाग लिए, हर जगह हम वही मुद्दों को रखे जो अपने भाषण में रखते हैं। बस एक ही वो मलाल रह गया कि संसद भवन तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए। बस एक ही मलाल हमारा रह गया कि दिल्ली की संसद भवन तक हमारी आवाज नहीं गूंज पाई। इस बात का हमें मलाल रह गया, लेकिन हमें जहां मौका मिला, जेएनयू में मौका का जो बात रखा उसमें झारखंड को ही रखा। हमें इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में मौका मिला, हमने वहां भी झारखंड का बात रखा। हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मौका मिला, हमने वहां भी यही बात रखा। हमें देश के नामी चैनल द ललन टॉक में इंटरव्यू लिया गया, हमने वहां भी झारखंड के मुद्दे को रखा। हमें आज तक में इंटरव्यू लिया गया, हमने वहां भी झारखंड के मुद्दों को रखा। बस अफसोस रहा कि संसद भवन तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, जब जब हमें जहां मौका मिलेगा झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात, यहाँ कौन वाला खतियान है? 32 की 64 वाला कि कौन वाला है? 32 वाला है पलामू में ना। क्योंकि मेरा एक आंदोलन खतियान आधारित स्थानीय नीति भी है, इसको लेकर भी वो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले करते हैं कि नहीं आप तो राज्य को बांटना चाहते हैं। मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा कि भाई हम कौन होते हैं बांटने वाले? बांटा तो प्रकृति ने है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है। क्या भाई इसी देश में दक्षिण भारत के जो वेशभूषा है क्या उत्तर भारत से मिलती है? क्या भाषा परंपरा मिलती है? तो हम कौन बांटने वाले हैं भाई? बांटा तो उसने है जिसने जहां को बनाया है। यूरोप चले जाइए, उनकी हाइट 6 फीट है, 6.5। हम 6.25 में ही संतुष्ट हैं। तो हमने कहा बांटा है भैया? ये विधि का विधान है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने अपने गांव है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र का विकास करे, ना कि किसी के क्षेत्र में टांग अड़ाए। हम तो वो चाहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बिहार के एक हाईकोर्ट के जज ने हमें एक फोन किया था जब स्टार्टिंग में ये आंदोलन हो रहा था। उन्होंने भी समर्थन किया हमारे आंदोलन का। उन्होंने भी साफ साफ कहा बिल्कुल ये आपकी लड़ाई जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप अपने राज्य के लोगों के लिए अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे और अगर सारे इंडिया के लोग आपके राज्य की नौकरियों में फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ तैयारी करते हैं? हम खेत खलिहानों में, वो तैयारी करते हैं दिल्ली स्थान में। कैसे मुकाबला होगा और क्यों मुकाबला करेंगे? क्यों मुकाबला करेंगे? अगर हमें पूरे इंडिया से मुकाबला करना होता एग्जाम में, जेपीएससी की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में, यहाँ की दरोगा और चपरासी की परीक्षा में, तो झारखंड क्यों अलग किए होते? क्यों झारखंड अलग करना? अगर पूरी इंडिया हमारे साथ आकर परीक्षा लिखती, पूरी इंडिया के लोग अगर हमारे साथ आकर हमारे परीक्षा में शामिल होते तो झारखंड अलग बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, कोई मतलब नहीं है। जैसा था रहने देते आप। झारखंड अगर अलग बना है तो किनके लिए बना है ये बात आपको बतानी होगी।